हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रेणु गर्ग और आपका स्वागत है मेरी इस चैनल पर कंप्यूटर विद डॉक्टर रेणु। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का पूरा कंप्यूटर साइंस का आपका जो कंप्यूटर विज्ञान का पेपर है उसको। ठीक है, तो आप इस चैनल पर आए हैं तो पहली बात तो ये है कि आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे आने वाले हैं। बस आपको एक दो चीज़ों को फॉलो करना है। नंबर वन, जो आप वीडियोस देखेंगे वो आपको ऑनेस्टली देखनी है और जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको कहती हूँ उनको थोड़ा सा फॉलो करना है एंड यू विल गेट वेरी 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 गुड मार्क्स। ओके, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्लास 10th में हमारा जो मेन वो है सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्लास 10th में सी लैंग्वेज पर मेन फोकस किया गया है। सी लैंग्वेज आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, तो उसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड बेसिक से स्टार्ट करके हम धीरे धीरे आप देखोगे कि फर्स्ट डे आपको प्रोग्राम थोड़ा सा टफ लग सकता है, फिर धीरे धीरे आपको प्रोग्रामिंग आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। अब सबसे पहले तो ये होता है कि भाई सी लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज तो हम लोगों ने सुनी है भाई कि हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, संस्कृत सुना होगा आपने, फ्रेंच होती है। तो ये लैंग्वेजेस हैं। तो सी लैंग्वेज कहाँ से आ गई? तो सी लैंग्वेज एक तरह से आज के लिए, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हिंदी समझ में नहीं आती, कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, मतलब जिसको कि कंप्यूटर समझ पाए उसको हम वो हमारी, इसको हम कह रहे हैं सी लैंग्वेज। जैसे हम भी बहुत सारी लैंग्वेजेस समझ सकते हैं। हम इंग्लिश समझ सकते हैं, हिंदी समझ सकते हैं, कुछ तमिल वाले बच्चे होंगे तो तमिल समझ सकते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी बहुत सारी लैंग्वेजेस समझ सकता है। आपने शायद नाम भी सुना होगा, जावा, सी, पाइथन, इस तरह की लैंग्वेजेस हैं। तो सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, आप ऐसे बोल सकते हैं अभी। तो हम इसके बारे में अभी क्या करेंगे कि सी लैंग्वेज का अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है कि सी कहाँ से आई और क्या उसके फीचर्स हैं। तो वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अभी। देखिए, तो सबसे पहले आता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी कैसे कैसे डेवलप हुई, कब डेवलप हुई, कौन से ईयर में डेवलप हुई थी। ये देखिए, हम छोड़ भी सकते थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आ सकता है आराम से कि सी कब डेवलप हुई थी और किसने की थी। तो ये तो बिल्कुल आपको रटना ही रटना है, एक लाइन का। ये तो ये एमसीक्यू में आ सकता है या 1 मार्क का वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सी लैंग्वेज किसने बनाई थी और कब बनाई थी। तो 1970s, ये बात 1970s की है। डेनिस रिची, बिल्कुल रट लीजिएगा इस नाम को, डेनिस रिची डेवलप सी एट बेल लेबोरेटरी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1970s में, आप तो, मैं ही नहीं हुई थी उस टाइम, तो 1970s में तो आप तो कहाँ से होंगे, आप तो सारे 2000 बॉर्न होंगे आई थिंक सो। तो डेनिस रिची, वर्ड नाम याद कर लीजिएगा। डेनिस रिची साइंटिस्ट थे जिन्होंने की सी लैंग्वेज को सबसे पहले डेवलप किया था बेल लेबोरेटरीज में। लैब जैसे आपकी लैब्स होती है ना, मतलब सी लैब, उस तरह से लेबोरेटरीज, बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में डेनिस रिची ने उसको डेवलप किया था। और इसका ईयर भी याद कर लीजिएगा कि 1970s में किया था। फिर धीरे धीरे डेवलप होती रही और पॉपुलर हुई मिड 80s में, मतलब कि 85 के आसपास। तब ये थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड सी लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिली, सी लैंग्वेज को सब जानने लगे कि हाँ भाई इस तरह की है, जिससे कि हम कंप्यूटर पे कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक। और लास्ट में हम क्या कह रहे हैं कि एएनएसआई स्टैंडर्ड का जो वर्जन आया है आपका, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट क्रिएट्स स्टैंडर्ड वर्जन। एएनएसआई ने इसका स्टैंडर्ड वर्जन निकाला है, लेकिन इसमें सब में हिस्ट्री, वैसे भी हिस्ट्री आ सकती है 2 मार्क पे लिखने के लिए, अदरवाइज ब्रीफ हिस्ट्री, अगर मतलब हिस्ट्री का ये पूछे किसने डेवलप किया है, कब डेवलप हुआ था। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस कि डेनिस रिची ने इनको, सी को डेवलप किया था इन 1970s में। और कहाँ किया था? बेल लेबोरेटरीज में किया था। ओके, चलिए। देन आता है बर्थ ऑफ सी प्लस प्लस। अभी तो हमने सी पढ़ रहे थे हम लोग, अब ये प्लस प्लस लगाने से क्या हो गया? तो एक तरह से समझ लीजिए कि सी के अंदर कुछ नहीं था, उसमें आपने कुछ डाला और वो सी प्लस प्लस बन गया। वो कुछ क्या है? दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम पढ़ेंगे आगे,
तो अभी आपको बहुत ज्यादा उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अभी के लिए बस इतना सोच लीजिए कि सी लैंग्वेज, आपकी जो सी थी, सी में अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी ऐड कर दें, है ना, मतलब उसके अंदर एक फीचर और डाल दें, इसको हम शॉर्ट में ऊप्स भी बोलते हैं। तो अगर ऊप्स हमने डाल दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, अगर हमने सी और ऊप्स को ऐड कर दिया तो वो एक नई लैंग्वेज बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सी प्लस प्लस। ये दूसरी लैंग्वेज है और कुछ सी जैसी है, लेकिन एडिशनल भी इसके अंदर कुछ है। तो हम वन बाय वन उसको भी, मतलब आगे आएगा तो तब पढ़ेंगे। अभी तो आपके सिलेबस में केवल सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका वो आता है फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसका गुण जिसको कहते हैं ना, कि मतलब इसके अंदर क्या है, सी लैंग्वेज के अंदर क्या चीज है ऐसी कि हम उसको पढ़ रहे हैं। तो पहली कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कंप्यूटर तो बहुत सारी लैंग्वेजेस को समझ सकता है, जैसे सी को समझ सकता है, पाइथन शायद आपने नाम सुना होगा, जावा है, सी प्लस प्लस है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो सी के अपने क्या फीचर्स हैं, एक तो सबसे पहले आई थी। अब देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप फ्रेंच सीख लीजिए, या आप जर्मन सीख लीजिए, या फिर आप जापानीज सीख लीजिए, या फिर आप तमिल सीख लीजिए, ठीक है, और आपको वो लैंग्वेज नहीं आती, तो वो आपको थोड़ा टफ लगेगा। ऐसे सी भी आपको टफ तो लगेगी, लेकिन जो सी है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब कि आप उसको आराम से समझ सकते हैं। क्योंकि क्यों है ऐसा, क्योंकि वो कुछ सी जैसे इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है। इंग्लिश तो हमें थोड़ी बहुत तो आती है सबको, हल्की हल्की। तो उसी तरह से सी लैंग्वेज को भी समझना इजी है। तो इसका जो फीचर आता है, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज है एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कि आप उसको इजीली समझ सकते हैं, और सिंपल है, सरल सरल लैंग्वेज है। आप अगर पीरियोडिकली, मतलब आप धीरे धीरे इसके साथ मेरी वीडियोस भी देखेंगे ना, तो आपको सी बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो हम सबसे पहला फीचर इसका क्या आता है कि दिस लैंग्वेज इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब सरल है और समझने में इजी है। क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा इंग्लिश जैसी है, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कुछ इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है। नेक्स्ट आता है इसका सेकंड, मशीन इंडिपेंडेंट या पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि अगर आपने एक बार बना ली उसको, तो एक बार बनाकर आप उसको, मतलब अगर आपने एक प्रोग्राम बना लिया एक बार, उसको फिर आप कहीं भी रन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम मशीन इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल। पोर्टेबल है, पोर्टेबल जैसे हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल पोर्टेबल है, मतलब आप एक मोबाइल को कहीं से कहीं भी ले जा सकते हो। ऐसे ही जो इसका सी का प्रोग्राम है, आपने एक बार लिखा राइट वंस और रन एनीवेयर, आपने एक बार लिखा और उसके बाद आप उसको रन कहीं भी कर सकते हैं। तो वो आपका इसका फीचर हो जाता है। ओके, थर्ड इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मीनिंग है एक स्ट्रक्चर्ड वे में, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में। ऑर्गेनाइज्ड किसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है तरीके से लगा हुआ। जैसे हम कबर्ड होती है, आप अपनी वार्डरोब को आप ढंग से लगा के रखो, मतलब तरीके से लगा के रखो, तो चीजें इजीली मिल जाती है। ऐसे ही जो ये प्रोग्रामिंग है, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। इसका एक स्ट्रक्चर फिक्स है कि ऐसे ऐसे ही सारी चीजें होनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो आप पढ़ोगे, हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ये चीज, क्या स्ट्रक्चर होता है सी का, कैसे कैसे हम करते हैं। तो ये याद कर लीजिए कि दिस इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका एक स्ट्रक्चर डिफाइंड है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस का मतलब क्या है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है काम। तो आपके पास बहुत सारे काम पहले से बने रखे हैं इसके अंदर, और आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मम्मी खाना बना देते हो और आके आप खाना खा लेते हो, तो खाना बना हुआ है इसलिए आप खा पा रहे हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि पहले से बनी हुई होंगी, और आप अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। अब वो जो, जैसे मैंने कहा खाना कहाँ बना रखा होगा, तो किचन में रखा होगा, ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे कि आपको कुछ करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी आप किसको बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती है। तो यहाँ पर लैंग्वेज के अंदर हम लाइब्रेरी वहां पर बोलते हैं, लाइब्रेरी उसको बोलते हैं जिसके अंदर फंक्शंस होते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस रखे हुए हैं और उन फंक्शंस को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी और डिटेल में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है सी का कि इसके पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। जैसे इनपुट आउटपुट फंक्शन, अगर हमें कुछ भी
कंप्यूटर से पूछना है या कंप्यूटर पे प्रिंट करवाना है, तो हम यूज कर सकते हैं प्रिंट एफ, स्कैन एफ। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो इनपुट आउटपुट इस तरह के फंक्शन है। या हमें मैथमेटिकल कोई वैल्यू निकालनी है, अभी तो आपको बहुत मुश्किल लगती होगी ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स निकालना है, कॉस एक्स निकालना है, तो सीधा सीधा फंक्शन है। अगर आपको कॉस 60 चाहिए तो जस्ट राइट कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू कंप्यूटर आपको एकदम से दे देगा, क्योंकि ये फंक्शन पहले से वहां पर है। आपको नहीं सोचना, आपको ना तो कुछ लर्न करना है, आप डायरेक्टली उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शन है। स्ट्रिंग का फंक्शन, स्ट्रिंग ये धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे कि किसी का नाम, इस तरह के उस तरह के फंक्शंस भी है नाम की। जैसे हर एक के नेम में अगर आप देखोगे, हर एक के नाम में नंबर ऑफ लेटर्स अलग अलग होते हैं। मतलब कि जैसे राहुल है तो राहुल के अंदर RAHUL तो 5 करेक्टर्स हैं। रेनू है तो 4 करेक्टर्स हैं। मोहन है तो 5 करेक्टर्स हैं, है ना। श्रीलता तो बहुत सारे करेक्टर्स हो गए। तो उस तरह से स्ट्रिंग फंक्शन, उसके फंक्शंस होते हैं कि आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है या कुछ और फंक्शंस करने हैं। strcpy होता है स्ट्रिंग को कॉपी कराने के लिए। तो अभी हम इस लेवल पे नहीं कर रहे हैं, फंक्शंस का चैप्टर अलग से आएगा, तब हम उसको डिटेल में करेंगे। अभी के लिए आप केवल इतना कर लीजिए कि इसका इम्पोर्टेंट फीचर है सी का, कि इसके पास लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं बहुत सारे, और उनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये कुछ लाइब्रेरी फंक्शन हमने भी जो डिस्कस किया। प्रिंट एफ प्रिंट करवाने के लिए, स्कैन एफ कुछ कंप्यूटर से कंप्यूटर को बताने के लिए, ये है प्रिंट करवाने के लिए, ये है इनपुट करवाने के लिए। पीओडब्ल्यू D1 D2 का मतलब क्या है कि D1 की पावर D2। अगर आपको कोई कहे कि 100 की पावर 2 निकालो, तो आप निकाल दोगे 100 इंटू 100, मतलब 2 जीरो और आ जाएंगे, ये आंसर हो गया। लेकिन सपोज आपको कहे कि 131 की पावर 26 ये निकालना है, तो ये निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो आप इसको कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं, और हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है ये वाला पीओडब्ल्यू 131 और 26 आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो उसकी पावर निकल के आ जाएगी। तो इस तरह के हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शंस सी के अंदर है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ओके, नेक्स्ट इज फास्ट स्पीड एंड पॉइंटर्स। हमारे पास सी में फास्ट स्पीड है, मतलब कि अगर आप सी का प्रोग्राम रन करते हो तो आप देखना विद इन मिली सेकेंड्स, सेकेंड से भी कम में वो आपका रन होके आपके सामने रिजल्ट्स दे देगा। जैसे मैं भी ये वाला एग्जांपल दे रही आपको, ये आपको कैलकुलेट करना है तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसका सी का प्रोग्राम लिख देते हो तो जब आप इसको रन करोगे, ये फटाफट मतलब विद इन अ सेकेंड आपको आंसर दे देगा कि इसकी पावर ये कितनी आई। ठीक है, तो फास्ट स्पीड है। इसके अंदर पॉइंटर्स भी हैं। पॉइंटर्स एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। कम से कम 5th या 6th चैप्टर है जिसमें हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे। तो पॉइंटर्स यूज होते हैं मेनली मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। सी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो जावा में भी नहीं है। तो पॉइंटर्स हैं यहाँ पर, पॉइंटर्स की हेल्प से हम मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फीचर इज मिडिल लेवल लैंग्वेज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली आ सकता है कि सी आपका लो लेवल लैंग्वेज है या मिडिल लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है। तो एक तो याद कर लीजिए कि सी इज योर मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज होता क्या, मतलब क्या है इसका मतलब। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि भाई जो सी है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। हम्म, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है ना, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1। कंप्यूटर केवल दो ही चीजें समझ पाता है, 0 समझ पाता है और 1 समझ पाता है। इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ नहीं आता। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज तो ये वाली लैंग्वेज है। इसको हम कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। जो कंप्यूटर समझ पाए उसको हम कहते हैं मशीन। जो कंप्यूटर तो एक मशीन ही है, तो ये है आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज 0 1। और हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारी लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, इस तरह की हमारी लैंग्वेज है। वो वाली लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। इंग्लिश, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज को। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज जिसको कि लोग समझ पाते हैं, जिसको कि हम समझ पाते हैं, तो दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो सी के अंदर दोनों के फीचर्स हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के भी हैं और लो लेवल लैंग्वेज के भी है। मतलब ये लो लेवल लैंग्वेज का काम भी कर सकता है और हाई लेवल लैंग्वेज की तरह ये इजी भी है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आ सकता है, आपका 1 मार्क में भी आ सकता है।
और ऐसे भी आ सकता है कि सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि बिकॉज सी हैज बोथ फीचर्स, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। दोनों के बारे में आप कर सकते हो कि लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब 0 और 1, जो केवल 0 और 1 समझे उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश जैसी हो गई, और सी इन दोनों के बीच का है, मतलब दोनों की क्वालिटीज उसके अंदर होंगी। इंग्लिश के जैसे इजी भी है और 0 1 में काम भी कर सकता है, तो इसलिए हम एक तरह से उसको क्या कह रहे हैं, सी आपकी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ओके, वाई मिडिल लेवल लैंग्वेज, अभी मैंने जो आपसे कहा, तो हाई लेवल के फीचर्स भी हैं उसके अंदर और लो लेवल के भी फीचर्स हैं। हाई लेवल फीचर्स कैसे हैं कि इंग्लिश जैसी है, इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, आप आराम से समझ सकते हो उसको, और पोर्टेबल है, मतलब कि आप इधर से उधर ले जा सकते हो। हमने भी इस बात कहा ना कि आपने एक बार लिख लिया और एक बार लिखने के बाद आप उधर से उधर उसको शिफ्ट कर सकते हैं। एंड लो लेवल फीचर, लो लेवल फीचर का मतलब क्या हुआ कि सीधा मशीन पे काम करना, तो सीधा ये मशीन लेवल पे भी काम कर सकता है। जैसे हमने भी पॉइंटर्स पढ़ा था, तो मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा है इसका, डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो, और स्पीड भी इसकी बहुत अच्छी है। तो इसके अंदर दोनों फीचर्स हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। और मैंने उसको लिख भी दिया अलग से, सी ब्रिजेस द गैप बिटवीन ह्यूमन रीडेबल कोड एंड मशीन एफिशिएंसी। ब्रिज किसको बोलते हो, जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को मिलाता है उसको ब्रिज कहते हैं ना, पुल बोलते हैं उसको, है ना। तो ऐसे सी भी दोनों के बीच का एक पुल जैसा है, एक ब्रिज है, किस किस के बीच का, जो ह्यूमन समझ पाए और मशीन भी समझ पाए। तो सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ओके, तो ये आपका हो जाते हैं फीचर्स। ओके, तो फीचर्स में हमने जो जो सबसे पहले पढ़ा, सिंपल, सिंपल है, अंडरस्टैंड करने में इजी होता है, पोर्टेबल है आप कह दीजिए, और इसके अंदर पॉइंटर्स हैं, फास्ट है, लो मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तो इस तरह के फीचर्स आप इसको डायरेक्टली एग्जाम में लिख के आ सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी, क्या प्रॉपर्टीज हैं सी की या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं सी की। तो उस केस में हमें जस्ट ये लिख कर आना है। बाकी तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ये आज हमने पढ़ा, हिस्टोरिकल कहाँ से हिस्ट्री इसकी जनरेट हुई थी, तो 1972 में डेनिस टिची, ये लर्न कर लीजिएगा। ये डेनिस टिची ने डेवलप किया था 1970 में। क्या क्या इसके फीचर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी पोजीशनिंग कहाँ पे रखी गई है, दिस इज मिडिल लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ना ही ये लो लेवल लैंग्वेज है, ना ही ये अपर लेवल लैंग्वेज है, दोनों के बीच की लैंग्वेज एक तरह से समझ लीजिए। तो इसके पास दोनों के फीचर्स हैं, ऊपर वाले के भी और नीचे वाले के भी, तो दैट्स वाई इट इज नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। ओके, तो आप यहाँ तक का करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे सी के सिंटेक्स और कुछ कुछ सी को थोड़ा थोड़ा सा आगे इंक्रीज करेंगे। ओके, स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा। आप इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पेपर को लेकर या इस टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।